हो चुकी है, अब ना थोड़ा ब्रेक लेके लेना वरना बाद में लेना। तुम बोल सकते हो ना, तुम इतना तो बोल ही सकते हो। इसमें मेरे को भी, मुझे भी जब कभी कभार लगता है कि यार ठीक है, तुम्हारे पास कंटिन्यू 3 क्लास हो चुकी है, अब उसमें ब्रेक ही नहीं मिल रहा तो कैसे काम चलेगा। एज यूजुअल समस्या ये गर्ल्स। है ना सर, एक दो क्लास उनसे छूट गई थी तो कवर अप करने में लगे हुए। अब यार उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, तुम लोग को भी टाइम देखना पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने दिवाली से कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है सर। ऐसे समझते हैं क्या, मतलब हमें कभी भी हम फ्री रहते हैं सर, घर का भी काम करना होता है सर। बिल्कुल मम्मी सर। बिल्कुल मम्मी बुला लेती है सर कि ये साफ करना है, वो करना है, वो करना है। तो सर ये तो कोई समझता ही नहीं है हमारी चीजों को। आप लोग अपने अपने लगे रहते हो। चलिए आ जाइए। वाई वाई कनेक्शन मैंने कल सिखाया था, वाई वाई कनेक्शन में स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास। या वी हैव न्यू स्टूडेंट दैट पुष्पेंद्र अनावत। पुष्पेंद्र, आप सुन सकते हैं? पुष्पेंद्र, आप सुन सकते हैं मुझे? या ठीक है। तो अभी आपको मैं श्योरिटी तो नहीं दे सकता कि अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू कोशिश करना क्लास को समझने की, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। क्योंकि मैंने पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ, कल आपको कोड मैंने शेयर किया था, वहां पे आपको जितनी भी मैंने पिछली नोट्स प्रोवाइड किए थे वो सब कुछ मिल जाएंगे। अभी 3 फेज के नोट्स प्रोवाइड नहीं करे हैं, 3 क्लासेस मैंने अभी ले चुका हूँ इसकी। आज शायद 4th क्लास है, 2nd क्लास, 3rd क्लास है आज 3 फेज की। तो कोशिश करना 3 फेज थोड़ा समझ में आ सकता है, ज्यादा नहीं आया तो भी मैं नहीं मानता, लेकिन थोड़ा तो आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हम इसके अंदर। वाई वाई कनेक्शन मतलब बैलेंस्ड स्टार सोर्स एंड स्टार लोड कनेक्शन के अंदर हमने स्टार्ट कर लिया था, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें बता दी थी आपको। एक मैंने आपको ये भी बताया था कि जो फेज वोल्टेज होती थी, तो फेज वोल्टेज को हम डिनोट करते थे VAN, VBN, VCN। तो ये होता था मेरे पास कुछ VP एंगल 0, VP एंगल -20, VP एंगल 120, ऐसा कुछ होता था। फिर मैंने आपको निकाला था दीज आर माई फेज वोल्टेज। देन मैंने उसके बाद में निकाला था लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज होती है VAB, VBC, VCA, जो मैंने सॉल्व करके निकाली थी, जिसके अंदर था √3 VP, √3 VP एंड √3 VP। यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा था, वो था आपके पास 30 माइनस का था, प्लस का था? 30+ का ही था। और बाकी के दो नेगेटिव थे, वो थे हमारे माइनस के 90 और माइनस के 120। ये थी मेरी लाइन वोल्टेज। तो इसका मतलब ये था कि जब मैंने फेजर डायग्राम बनाया था, तो फेजर डायग्राम के अंदर मुझे ये पता चला था कि इस अगर ये मेरे पास फेज वोल्टेज है, तो लाइन वोल्टेज इससे 30 डिग्री ज्यादा होती है, अहेड होती है। ये था मेरा VAB। तो मैंने कुछ एक ड्राइंग ऐसे बताई थी आपको, ऐसे कुछ बता दी थी, तो ये ड्राइंग ही मान लेना। वैसे तो फेजर बनाने का तरीका यही होता है। ये VAB होता है, VAB क्या होता है आपका? VAN माइनस VBN, ऐसा कुछ था ये। तो ये कुछ मैंने आपको सिखाया था। अब यहाँ के बाद में मैं इसी चीज को कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास लाइन करंट की बात करता हूँ मैं, लाइन करंट, और एक होता है फेज करंट। लाइन करंट और एक होता है फेज करंट। यहाँ पे हमने बात कर ली थी फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की, दो चीज बात कर ली थी। तो कुल मिला के यहाँ पे एक चीज समझ में आई कि अगर स्टार अगर हमारे पास है, तो उसके अंदर हमारे पास जो फेज वोल्टेज हो गई, सॉरी लाइन वोल्टेज हो गई, वो √3 होगी या 1/√3 होगी? सर √3। यस, लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स VP होगी। ये कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ जब मैं भी न्यूमेरिकल सॉल्व करता हूँ, तो कभी कभार भूल जाता हूँ, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा ही ना। वैसे फिर जल्दी याद आ जाता है, ऐसे नहीं कि बहुत देर बाद याद आता है। तो ये याद करो, ये याद करो, तो स्टार में चीज समझ में आ गई। लेकिन लाइन करंट की बात करते हैं या फिर फेज करंट की बात करते हैं, तो वहां पे क्या होता है हमारे पास, वहां पे क्या चीजें होती है, कैसे कैलकुलेट करते होंगे हम? तो वहां पे कैलकुलेट करने के लिए डायग्राम एक बार आप खोल के देख लेना, जो मैंने डायग्राम आपको समझाया था पीछे, क्योंकि मैं डायग्राम वापस नहीं बना रहा हूँ, जो सर्किट कनेक्शन था वो वापस नहीं बना रहा हूँ मैं सर्किट वापस नहीं बना रहा हूँ। वहां पे अगर मैं लाइन करंट की बात करता हूँ, तो आइए, वहां पे क्या होता है, लाइन करंट फेज करंट सेम सा ही होता है।
तो आइए जो था वो मैंने आपको देखो वहां पे आपको समझ में आएगा ऐसा कुछ है। ये मैंने एक नॉर्मल केवीएल कैसे लगा के देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ मैं वहां पे, केवीएल नहीं, हाँ केवीएल मान लो आप, केवीएल लगा के बात कर रहा हूँ मैं वहां पे नॉर्मल तरीके से। चेक करो जो मैंने स्टार स्टार मतलब स्टार सोर्स और स्टार आपके पास लोड कनेक्शन करा था ना मैंने, उसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। ये वाला बी था और ये वाला सी था, इसके अंदर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो वी एन कहाँ पर है, आई ए कहाँ है, जेड वाई कहाँ है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मेरे को बनाना यस पड़ेगा सर। वापस वो? आ गया सर। अगर आ गया ना तो मेरे को एक करंट समझ में आ गई ना तुम्हारे को, तो बाकी दूसरी सब कुछ आ जाएगी तुम्हारे को समझ में। तो अब आपके पास क्या है, सबसे पहले तो ये चीज हो गई। अब मेरे पास जैसे अब आई बी निकालना है, तो आई बी निकालूंगा तो मेरे पास हो गया वीबीएन जेड वाई, और आई सी हो गया तो वो निकाल सकता हूं मैं वी सी एन जेड वाई। तो देखो आपको हर बार अलग अलग नहीं निकालना है। अगर मैं वीबीएन को वीएन के रेस्पेक्ट में करूं तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं इसको निकालूं तो वी ए एन के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 120 बाई जेड वाई होता है। ये कौन से वाले फॉर्मूले से पता चला था हमारे को, मैंने कल सिखाया था ना आपको, ये वाला। ये वी एन ले लिया तो ये वीबीएन और ये वीसीएन, ये गया तो आपका -120 और ये गया तो आपका प्लस का 120। तो अब कुल मिला की बात क्या होती है मेरे पास, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास सिमिलर हो रही है ना इससे, तो मैं इसको लिख सकता हूं आई ए एंगल 120 और ये हो गया आई ए प्लस का 120, और ये क्या हो गया मेरे पास, आई ए की वैल्यू क्या हो गई, आई ए एंगल 0। क्या ये चीज समझ में आई किसी को? ये तीनों चीजें आपको सिर्फ एक करंट पता होनी चाहिए, यस आईए की सर। वैल्यू पता होनी चाहिए, तो आप आईडी भी निकाल सकते हो और आप आईसी भी निकाल सकते हो। आप इन दोनों इनको ध्यान रखना। और एक और चीज है, स्टार स्टार के अंदर आप क्या कर सकते हो, लाइन करंट इक्वल्स टू फेज करंट। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप चेक कर सकते हो सर्किट डायग्राम से, जो करंट फेज में चल रहा है वही करंट आपका लाइन में चल रहा होगा। यस सर। किसी को डाउट है इन चीजों में तो बताओ, किसी को डाउट है तो बताइए। और साथ के साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ब्लर आ रहा है क्या कुछ चीज, इधर ब्लर है क्या? हाँ सर। यस सर मेरे तो आ रहा है बट सर। मेरा ब्लर तो नेटवर्क नहीं है, खराब बट हो रहा है क्लियर थोड़े नहीं है। दिनों से, इसलिए। सर थोड़ा क्लियर नहीं है। थोड़ा क्लियर नहीं है ना, मेरे को वैसे लग रहा है ये लेफ्ट वाला तो सही आ रहा है, ये वाला सही आ रहा है, राइट? यस सर। वैसे यस क्यों आ सर। रहा है? सर वो सेम सर हो रहा वहां है पे बार डार्क बार। डार्क हो गया है, इसलिए लाइट चालू कर लो एक आधी। हाँ एक सेकेंड, एक लाइट शायद बंद है। अब ठीक है क्या? अभी भी वैसा ही है सर। यार ऐसा क्यों हो रहा है कि एक साइड तो हमें ब्लर नहीं आ रहा, एक साइड ब्लर आ रहा है? भाई ऐसा भी होता है क्या इसके अंदर? कैमरा भी दो साइड दो पोर्ट पार्टीशन कर दिया। नहीं सर, डिस्टेंस मेंटेन करती है सर, बोलिए सर। तो फोकस नहीं हो पा रहा है ये। डिस्टेंस के हिसाब से होता है सर, और कुछ अब ठीक है, अगर ये फोकस भी कर रहा है तो भी। नहीं। यस सर। चलो समझ में आया अब ये वाली चीज समझ में आ गई ना यानी? आ गई सर समझ। आगे चल सकता हूँ मैं? यस सर। ओके ठीक है। तो कुल मिला के सर हमें फोकस क्या करना है, फोकस दो चीजों पे करना है कि जब स्टार स्टार कनेक्शन या स्टार वाला जब कनेक्शन होता है तो आपके पास जो फेज और फेज लाइन वोल्टेज होती है उसमें तो चेंजेस होता है, और जो ये करंट होती है वो सेम होती है। मतलब वोल्टेज डिफरेंट करंट सेम स्टार स्टार के अंदर। सबकी एक टेबल ही बना के बताऊंगा मैं आपको बाद में। और शायद आपके जो प्रैक्टिकल है उसके अंदर सिर्फ है ना वो आएगी, क्विज ही आएगी आपकी। एमसीक्यू। यार
एमसीक्यू, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट मैंने पढ़ाया उनमें से कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। अभी सब लोग टेंशन फ्री होंगे सर, टेंशन नहीं है बात, गूगल है सर, सब सिखा देगा। ऑफलाइन होती है सर, फिर भी टेंशन लेते सर हम कि कौन सिखाएगा। तुम्हारे लिए तो यार सॉल्यूशन मैं ही देता हूँ और सवाल भी मैं ही देता हूँ, क्वेश्चन भी मैं दे रहा हूँ और सॉल्यूशन भी मैं ही दे रहा हूँ। क्या कर सकते हैं सर? क्या कर सकता हूँ, मैं भी मजबूर हूँ ना, दैट्स व्हाई सर आप भी सॉल्यूशन देते हो और आप भी क्वेश्चन देते हो, दोनों देते हो आप भी। अच्छा एक क्वेश्चन है स्टार और डेल्टा कनेक्शन में, वेरी क्विक हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगी चीज। देखो एक क्वेश्चन है सामने आपकी स्क्रीन पे, सर एक बार और वैल्यूज बोल दो ना दिखाने के लिए। हाँ मैं बिल्कुल बोलता हूँ, वेट करिए एक बार। ये क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये तो सोर्स है, सोर्स के अंदर ये वाला आपके पास, जैसे मान लो ये पॉइंट आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया, तो ये वाला आपका स्मॉल ए मान लिया, ये आपका स्मॉल बी मान लिया, ये आपका स्मॉल सी मान लिया, तो इसकी वैल्यू है 110 एंगल 0, ये है 110 एंगल -120, ये है 110 एंगल -240, ये आपके पास एक इंपिडेंस लगा रखा है, वो है 5 माइनस J2, ये इंपिडेंस है 5 माइनस J2, ये इंपिडेंस है 5 माइनस J2, तीनों सेम है। ये आपके पास एक इंपिडेंस है, दैट इज लोड इंपिडेंस 10 प्लस J8, 10 प्लस J8, 10 प्लस J8। अब सवाल इतना सा है कि लाइन करंट निकालना है, तो लाइन करंट हम निकाल लेंगे, वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को समझना सीख लो कि ये क्वेश्चन है क्या चीज, कहना क्या चाहता है क्या क्या चीज में। सबसे पहले तो ये चीज बताइए, ये सोर्स कौन सा टाइप का है, 3 फेज है सिंगल फेज है? 3 फेज। फेज फेज। क्यों है 3 फेज, बताया कोई? एंगल चेंजेस और मैग्नीट्यूड सेम और एंगल चेंजेस। यस दैट्स इनका एंगल डिफरेंस 120 भी है। यस दैट्स व्हाई, अगर यहाँ पर अगर इसका एंगल सेम होते ना 0 0 या 120 120 120, तो हम नहीं करते इसको, तो हम मानते हैं सिंगल फेज हो गया। तो कहने का मतलब हो गया आपके पास लाइन करंट, तो बात की बात है, पहले हम चेक कर लें कि हाँ ये स्टार है, और उसके बाद लोड देखो, लोड कहां पर है आपके पास, ये वाला लोड, तो ये क्या है, अगर ये लोड है तो ये क्या है, लाइन लाइन रेजिस्टेंस नॉट सर इंटरनल। लाइन कह रहे बताऊं क्यों, क्योंकि अगर इंटरनल होता ना रेजिस्टेंस सोर्स का, तो यहीं कनेक्ट हो जाता, बिल्कुल यहीं पे सोर्स के पास में कनेक्ट हो जाता, बिल्कुल। तो ये है मेरे पास लाइन रेजिस्टेंस यानी लाइन इंपीडेंस। तो लाइन इंपीडेंस को कभी छोड़ दो, हमारे पास क्या है, ये स्टार कनेक्टेड, तो ये लोड भी आपका क्या है, स्टार कनेक्टेड। ये चीजें होती है आपकी पावर सिस्टम के अंदर समझने की, क्योंकि जब आपके पास पावर सिस्टम आएगा ना, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सर्किट की बेसिक चीजों को छोड़ चुके हैं पीछे। अब ये जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ, ये आपके आगे आने वाले समय के अंदर
जैसे मॉडर्न पावर सिस्टम हो गया, आपके प्रोटेक्शन सिस्टम हो गया, स्विच गियर हो गया, उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो अभी से सीखना सीख लेना कैसे समझना है। इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ तुम्हारी क्लास को समझाने के लिए, वरना मैं ये बहुत क्विकली कर सकता हूँ, पीडीएफ शेयर कर सकता हूँ। मैं आपकी रूट्स मजबूत कर रहा हूँ कि आपको बाद में काम आए। तो अब आपको ये समझ में आ गया, हाँ तो ठीक है सर, आपने ये समझा दिया, तो ये इतना पता है कि ये आपका स्टार इंपीडेंस है। तो स्टार इंपीडेंस सर आपका है ना, एक तो लाइन इंपीडेंस और एक आपका मेन लोड इंपीडेंस, इन दोनों का सम है। हाँ तो सर ये आपने सिखाया था, तो इसको तो देखो, ये 5 माइनस J2 हो गया लाइन इंपीडेंस, और लोड इंपीडेंस अपना तीनों का सेम है, तो हमें इसको ये कर देता हूँ, तो सर टोटल आ जाएगा 5 और 10 15, और ये माइनस प्लस का J6 आ जाएगा। सर ये लो मेरा टोटल इंपीडेंस आ गया। ओके ठीक है सर, यहाँ तक तो चीज आ गई। ये तो क्या बेसिक चीज थी, करूँ या नहीं करूँ, मेरे को आती है इतनी चीज, तो ये तो आपको भी समझ में आ जाएगा, हाँ ये तो आती है, क्योंकि सर ये कल ही सिखाया था। अब सर करना तो मुझे लाइन करंट है। अब लाइन करंट है तो सर आपने फॉर्मूला भी अभी पिछली क्लास में सिखाया था कि अच्छा स्टार स्टार कनेक्शन है, तो उसके अंदर आपकी वोल्टेज तो होती है डिफरेंट, मतलब √3 टाइम्स की, तो मैं इसको डिफरेंट बोल रहा हूँ, और करंट दोनों का सेम होता है। करंट कौन सा सेम होता है भाई? करंट होता है आपका फेज करंट भी सेम होता है, इक्वल लाइन करंट के। अच्छा ठीक है, तो अगर ये पता है तो सर अभी अभी आपने एक चीज सिखाई थी कि एक नॉर्मल सा करंट निकालता है अपने, तो आई है। अभी आई कौन सा करंट है सर? कोई सा भी मान लो, ये करंट जो जा रहा है वही आई मान लो, इसमें से ये करंट जा रहा है वो आई भी मान लो, इसमें से ये जा रहा है वो आई सी मान लो। तो आई मैंने मान लिया, तो सर आई कहाँ जा रहा है? आई कहाँ जा रहा है? आई जा रहा है सर VAN, मतलब ये जो वोल्टेज होगी वो अक्रॉस इसके वोल्टेज होगी ना, यहाँ पे जो वोल्टेज होगी यहाँ से यहाँ तक की VAN, वो वोल्टेज हो गई यहाँ से लेके और यहाँ तक की, इन दोनों के अक्रॉस। तो VAN डिवाइड बाय JY, समझ रहे हो? यही डायग्राम मैंने पिछले नहीं बनाया था, अब समझ लेना कि यहाँ से यहाँ तक VAN जो वोल्टेज हो गई वही तो इसके अक्रॉस हो गई, पैरेलल हो गया, सॉरी जो वोल्टेज हो गई वही इसके अंदर कंजप्शन में काम आएगी हमारे पास वोल्टेज। तो VAN कितनी है मेरे पास? VAN की वैल्यू मेरे को दे रखी है लगभग 110 एंगल 0 डिग्री, और ZY की वैल्यू दे रखी है 15 प्लस J6। इसको पोलर में चेंज करना, फिर इसको सॉल्व करोगे तो IA की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6.81 एंगल माइनस 21.8। क्या ये चीज समझ में आई किसी को? यस सर। यस सर। अगर ये चीज समझ में आ गई तो कोई VBN वाला भी काम कर सकता है। VBN निकालोगे तो भी आ जाएगा आंसर, लेकिन VBN निकालने के लिए आप क्यों जाते हो? फिर हमको रिलेशन पता है ना, IA पता है, तो मुझे पता है IB अभी आपने सिखाया था सर, IA के साथ में -120 कर दो, और IC आपने सिखाया था कि IA के साथ में आप इसको कर दो प्लस का 120। सर IA तो मुझे पता चल गया 6.81 एंगल -21.8, और सर ये क्या है, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दो, और सर ये 120 है तो इसको लिखने का तरीका तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो सर इसको सॉल्व करना तो बहुत इजी हो गया, 6.81, और ये माइनस का ये माइनस का था तो माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस कितना हो गया? ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 3, 12 21 कितना हो गया इसका लगभग आंसर? 120, 141 माइनस 141.8 डिग्री एम्पियर, और ये कितना हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा उसके अंदर से, तो ये हो गया मेरा 6.81 एंगल 98.2 डिग्री। Did you get it or not? ओके Yes, सर। sir. अब नोट्स के अंदर मैंने एक क्वेश्चन और दे रखा है सेम टू सेम, जिसके अंदर लाइन वोल्टेज और लाइन करंट निकालनी है, वो आप लोग निकाल लेना। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना आप लोग। जब मैं देता हूँ तो प्रैक्टिस कर लिया करो यार तुम लोग इस सर्किट एनालिसिस के अंदर, और कोई सब्जेक्ट की तो मैं नहीं बोलता, क्योंकि मेरे पास थ्योरी भी होती है, डेरिवेशन भी होता है, सब कुछ होता है पढ़ाने के लिए। मैं एक न्यूमेरिकल ले सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 ले सकता हूँ, लेकिन पूरी क्लास में कितने ले सकता हूँ? अगर एक क्लास लेता हूँ तो ज्यादा 3 न्यूमेरिकल करा सकता हूँ। रब कर दूं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पहले अपन ने किया स्टार स्टार, which is not important one, which is not important one. Now we are going to do the most important one,
star delta connection. Star delta connection mean that there is one star source and we have a delta one. थोड़ा सा याद करके बताइए किस जगह प्लस माइनस आता है, किस जगह प्लस माइनस नहीं आता है। अगर मैं गलत करूं तो मुझे बताया करिए। अगर मैं गलत करूं तो अब आप लोग इतने सर जो बोल चुके हैं, सेकंड वाला है उसमें उल्टा होगा। सेकंड वाला उल्टा होगा। कॉमन सेंस तो लगाइए, मैं क्या कर रहा हूँ। सोर्स लगाने जा रहे थे। नोट लगाने जा रहा था मैं। ऐसी गलतियां तो तुम खुद तो रखो ना, लाइव क्लास चल रही है, ऐसे रिकॉर्डेड क्लास नहीं है। एक ये हो गया, बी से कनेक्ट करना है हमारे को, तो बी से हम कर सकते हैं इसमें, ये वाला बी पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला सी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा हो गया, इनको जेड, इसको जेड डेल्टा बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, यहाँ पर कैपिटल ए, यहाँ पर कैपिटल बी और यहाँ पर कैपिटल सी बोल दो। दैट्स इट। यहाँ तक की चीजें आपके पास दे रखी है, और आगे क्या कर रखा है वो देखते हैं हम। इसको अब मैं करंट फ्लो कर लेता हूँ यहाँ पे। आज यहाँ पे थोड़ी सी करंट फ्लो करके देखता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास क्या है कि फेज तो मेरे पास ये रहा, लेकिन मेरे पास करंट यहाँ पे तो फ्लो हो रही है आई है, यहाँ फ्लो हो रही है आई बी, यहाँ फ्लो हो रही है आई सी, लेकिन अंदर जाते वक्त ये हो जाती है मेरी आई ए बी, ये हो जाती है मेरी आई बी सी और ये हो जाती है मेरी आई। ठीक है, यहां तक समझने में दिक्कत है किसी को कि मैंने क्या कर लिया? नो सर। नहीं है ना? तो देखो, इसके आगे भी बहुत सिंपल चीज है। क्या लेके चलना है, मैंने आपको बता रखा है, अज्यूम करके चलना है एबीसी सीक्वेंस या फिर पॉजिटिव सीक्वेंस। अज्यूम करके चलना है। अगर क्वेश्चन आपको नेगेटिव बोल देता है तो क्वेश्चन को चेंज कर लेना, फिर आप अपने हिसाब से। ये भी मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ, आप खुद अपने हिसाब से चेंज कर लेना, लेकिन अज्यूम अभी मैं यही लेके चल रहा हूँ थ्रू आउट एंड एंड। जैसे मैं कोस को रेफरेंस लेके चला हूँ, एनालॉग के अंदर साइन को रेफरेंस लेके चलते हैं, वैसे यहाँ पे मैं पॉजिटिव रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, पॉजिटिव सीक्वेंस लेके चल रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे अगर फेज वोल्टेज निकालो तो फेज वोल्टेज तो सेम हो गई सर। वी ए एन पता है, वीपी एंगल -120 होता है, और वी सी एन होता है, वो होता है वीपी एंगल प्लस का 120, या सर इसको बोल सकते हैं वीपी माइनस का 240। ये तो चीजें अब हमें रट सी गई है, ये तो चीजें अब हमें रट सी गई है, क्योंकि स्टार है। स्टार है तो सर आपने ये भी बता दी, तो अब हमें एक और चीज याद आ गई कि आपने एक और चीज बताई थी कि यहाँ पे है ना लाइन वोल्ट, लाइन जो, सॉरी, एक तो हो गया आपका फेज वोल्टेज, देखो कि लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज भी सर आपने निकालना सिखा दिया था। तो अगर स्टार है तो सर ये तो सेम ही रहेगी ना, इसमें कहाँ कोई दिक्कत आ रही है? ये लो, ये तो चीज आपको बिल्कुल पीछे वाली कॉपी कर दी एकदम। यस, ये वाली चीज मैंने पीछे वाली कॉपी करी है, इसमें और कुछ भी नहीं किया, पीछे वाली कॉपी करी है एकदम। तो सर यहाँ पे नया क्या है? यहाँ पे नया क्या है हमारे पास? करंट के बारे में नया है। यहाँ पे हमारे पास करंट के लिए कुछ नयापन है, और तो कुछ नहीं है। वोल्टेज तो बस अभी भी ब्लर हो रहा है, यहाँ पे नहीं ब्लर नहीं है, मुझे चेक करने दीजिए एक बार ब्लर वाली चीज। मेरे पास तो शो ही नहीं हो रहा।
तो रहा है 30, 90, 120 दिख तो रहा है, चल जाएगा काम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे जो भी डिस्कशन करना है ना यहाँ पे, मुझे करंट से रिलेटेड करना है, मुझे जो डिस्कशन करना है वो करंट से डिस्कशन करना है। तो अगर मैं आई ए बी अगर करंट निकालना चाहता हूं तो आई ए बी क्या होता है, मेरे पास वोल्टेज हो गया वी ए बी डिवाइड बाय मेरे पास इंपिडेंस हो गया जेड डेल्टा। या फिर अगर मैं आई बी सी निकालना चाहता हूं तो वी बी सी डिवाइड बाय जेड डेल्टा। या मैं अगर आई सी ए निकालना चाहता हूं तो वी सी ए डिवाइड बाय जेड डेल्टा। बिल्कुल, क्योंकि सर करंट डिफरेंट है तो हमारे को यहाँ पे ये चीज तो निकालनी ही होगी। अगर ये निकालने में अगर मैं बैठता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या होना पड़ेगा, मुझे एक को तो रेफरेंस लेना ही पड़ेगा, मुझे इन सब में एक करंट तो निकालनी ही पड़ेगी, उसके बाद में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे एक करंट को तो निकालना ही पड़ेगा, और एक करंट निकालने के लिए क्या है, मुझे कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे लूप, मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे टेस्टिंग ट्रेनिंग कुछ तो करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे केवीएल लगाऊंगा। किस लूप के अंदर लगाता हूं केवीएल, मैं इस लूप के अंदर केवीएल लगा रहा हूं। देख लेना एक बार, इस लूप के अंदर केवीएल, केवीएल का नाम ले लेता हूं मैं, ए बी बी एन ए। मैं इसमें केवीएल लगा रहा हूं। अगर इसमें केवीएल मैं लगाता हूं तो माइनस का वी ए एन, यहां से चलो इधर से, माइनस का वी ए एन प्लस, अब मेरे पास क्या आना चाहिए, बी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई ए बी डॉट जेड डेल्टा, और फिर प्लस का क्या हो जाएगा मेरे पास, वी बी एन आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया मेरे पास। और अगर मैं यहाँ से आई ए बी निकालता हूँ तो आई ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, वो होती है वी ए एन माइनस वी बी एन डिवाइड बाय जेड डेल्टा। तो वी ए एन माइनस वी बी एन मतलब इस फेज में से ये वाली फेज को माइनस कर रहा हूं, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी लाइन वोल्टेज, वो हो जाएगी वी ए बी डिवाइड बाय जेड डेल्टा। तो अब खुद देखिए आप लोग, आई ए बी ये क्या है आपके पास, ये लाइन करंट है फेज करंट है, आई ए बी करंट ओके, फिर आई ए क्या है, ये फेज करंट है। सर। आप खुद बताइए, सोच के बताइए, हर चीज का आंसर मैं थोड़ा ना दूंगा। लोड करंट, लोड करंट, या फिर उसे बोल सकते हैं हम फेज करंट, वो सॉरी, ये तो आपके पास क्या हो गई, लाइन करंट तो आई हो गई, और ये वाला आपका फेज में आएगी, ये वाली फेज वाली करंट होती है, ये जो हो गई आपकी आई ए बी, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं फेज करंट। तो आई ए बी जो हो गया वो क्या हो गया मेरे पास, देखना यहाँ पे देखो, डेरिवेशन करा रहा हूं, समझना इसको, वी ए बी डॉट जेड डेल्टा, इससे आ गया मेरे पास। तो वैसे के वैसे अगर मैं आई बी से निकालूंगा तो सर कुल मिला के मेरे पास क्या आना चाहिए, मेरे पास ये आ जाएगा। तो वैसे के वैसे मेरे पास आईसी क्या जाएगा, तो आईसी भी कौन सी बड़ी चीज हो गई, आईसी भी ऐसा लिख सकता हूँ सर मैं। अच्छा, अगर सर ऐसा लिख सकता हूँ तो सर वीएबी के रेफरेंस में मेरे पास वीबी से निकाल सकता हूँ ना सर, कैसे निकाल सकता हूँ, याद है ना, अभी पीछे मैंने कुछ करके दिखाया था तुम्हारे को, पीछे वाला फॉर्मूला थोड़ा याद है या नहीं, यस सर, कैसे किया था, आई करो करो करो, बताइए, डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, एंगल प्लस 120 आई ए बी। चलो बीसी के लिए तो माइनस का 120 होगा, बीसी के लिए माइनस का 120 होगा, तो वी ए बी एंगल 120, ठीक है, और सीए के लिए प्लस 120, इसको क्या लिखूंगा, आई आई कैपिटल ए बी, आई कैपिटल, और इसको क्या लिखूंगा, आई कैपिटल ए बी ए बी प्लस 120। ठीक है, समझ गए, ये हो गई आपकी कौन सी करंट, फेज करंट। फेज करंट, नोट डाउन करना इसको, सब तरीके से देखो, चलते हुए चल रहे हैं अपन, फेज करंट है ये तीनों फेज करंट है। अब यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि सर आपने यहाँ तक तो सिखा दिया, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना फेज करंट और लाइन करंट अलग अलग होंगे,
अभी जो निकाला वो फेज करंट निकाला हमने, लेकिन सर यहाँ लाइन करंट तो आईए हो रहा है, यहाँ पे आईए भी आईसी आईसी है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक समझ में आया फेज करंट कैसे निकाला मैंने। Yes, sir. अब मैं चेंज कर रहा हूँ, लाइन करंट निकालना है मुझे। क्या निकालना है? लाइन करंट निकालना है मुझे। लाइन करंट के लिए मैं थोड़ा सा मेरे को रब करनी पड़ेगी चीजें। कहाँ से करें, यहाँ से रब कर लेते हैं। सब में ऑफ कर दूँ। ओके, अब यहाँ से पता क्या है, यहाँ पे 3 पॉइंट है ना मेरे पास, बी ए ओ। तो ए पे मैं एक बार केवीएल लगा रहा हूँ, ए पॉइंट पे केवीएल लगा के देखता हूँ। ए पॉइंट पे अगर मैं केवीएल लगाता हूँ तो आइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे पास, बताइए आइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा। ए पे अगर मैं केवीएल लगाता हूँ तो आइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अरे यार, इनकमिंग और आउटगोइंग वाला ही तो लगाना है हमारे को। आइए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आईए बी माइनस आईसी I see. और आईबी क्या हो जाएगा मेरे पास, लाइन करंट है। ये लाइन करंट की बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल वाले लाइन करंट, कैपिटल वाले आपके फेज करंट। ये हो गया आई बी सी आई ए बी, और लास्ट हो गया मेरे पास आई सी। आई सी इक्वल टू आई सी ए और माइनस आई बी सी। ये 3 मेरे पास लाइन करंट आ गए। अगर लाइन करंट की मैं बात करता हूं, अगर लाइन करंट की बात करता हूं तो मेरे पास, क्या लाइन करंट के बारे में कुछ जानते हैं आप? अब देखो, हर इक्वेशन के अंदर यहां से ये वैल्यूज निकाल सकते हो ना, ये आई ए बी की हो गई, आई बी सी की वैल्यू हो गई, ये आई सी ए की वैल्यू हो गई। 1 2 एंड 3, एंड इनको बोल सकता हूं मैं 4 5 एंड 6। तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, बाय यूजिंग 1 3 into 4 5 and 6, 4 5 and 6, we will get IA would be root 3 IP 30, IB equals to root 3 IP minus 90, IC equals to root 3 IP this one। ये मैंने डायरेक्ट शॉर्ट करा है इसको यूज करके, क्योंकि देखो ये आपके पास दोनों चीजें आ गई, ये दोनों की वैल्यूज को मैं आपको सुनाई तो दे रहा है ना। यस सर। आपको सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इन वैल्यूज को मैं इनके अंदर यूज करूंगा, फिर पोलर में आ जाएगी, पोलर को रेक्टेंगल में चेंज करूंगा, सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कुल मिला के ये आ जाती है। तो कुल मिला के मेरे पास ये आ जाती है। तो ये आईपी क्या है, आईपी मेरे पास फेस करंट है, आईपी मेरे पास क्या है, फेस करंट है। तो यहाँ पे मैं इसको आईएबी भी लिख सकता हूँ। तो देखो आईपी का मतलब पता है क्या है, ये है और कुछ ना है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, समझ गए। तो आईपी का मतलब क्या है, आप आईए भी लिख सकते थे, आईबीसी लिख सकते, आईसी भी लिख सकते थे, कोई चेंजेस नहीं है इसमें। आईपी क्या है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया। और आईएल को क्या लिख सकता हूं मैं, आईएल का भी सिंपल सा है, लाइन वोल्टेज लाइन करंट है, तो उसको आईए इनका मैग्नीट्यूड तीनों का सेम रहेगा, समझ गए, ऐसा ना। Yes, sir. यही थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है, अदरवाइज और तो बाकी दो तो नॉर्मल है, यही थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है, बाकी तो नॉर्मल है। तो वाई वाले कनेक्शन में मैंने आपको बता दिया फेज वोल्टेज और फेज करंट, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज में रिलेशन, और यहाँ पे आपके पास इनमें भी रिलेशन, दोनों के अंदर अलग अलग रिलेशन होती है। अगर स्टार हो गया तो भी अलग रिलेशन चल रही है, ये हो गया तो भी रिलेशन अलग चल रही है। तो अब और इसके अंदर क्या बचा, अभी तो इसके अंदर थोड़ी सी चीज और समझाने की है, वो और समझाता हूँ, फिर इसके आगे अपन चलते हैं। तो अब इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि
लाइन करंट और फेज करंट दोनों में से कोई तो आगे है, तो लाइन करंट और फेज करंट में कोई तो आगे है, तो कौन आगे है आपके पास? कौन आगे है? ऑब्वियसली बात है, यहां से दिख रहा है ना आपको, जो लाइन करंट है वो √3 है फेज करंट। यहां से ये चीज पता चल गई हमारे को। और सिमिलरली ये कहाँ होता है? डेल्टा कनेक्शन में हो गया। तो एक बहुत ही कॉमन सी चीज बताऊंगा बाद में, लेकिन अभी तक तो यहां तक ही समझना कि हमने इसको सॉल्व किया तो हमके पास ये रिलेशन आ गई है। फेज करंट क्या है आपके पास? कौन लीड कर रहा है? लीड कौन कर रहा है बता सकते हैं कोई? फेज करंट लीड कर रहा है या फिर वो लीड कर रही है? यहाँ पे लीड बताइए भाई, लीड कौन करेगा? थर्टी एंगल किसके साथ आ रहा है? आईटी के सर साथ आ रहा है, लाइन आई के साथ करंट आ रहा है? आप बना के देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। 30 डिग्री किसके साथ आ रहा है? कौन ज्यादा है 30 डिग्री? आईटी ज्यादा है, आई ज्यादा है? आइए। आईटी 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 के साथ ही है, तो आपके पास ये अच्छा 30 हाँ डिग्री आ सर, रहा है। आ गया समझ में। फेज करंट लीड करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक स्टेटमेंट, फेज करंट जो है ना वो लीड करेगा 30 डिग्री बाय लाइन करंट। देखो अब क्या होता है ना, चीजों को थोड़ा सा स्मार्टली समझना पड़ता है। इतनी सारी चीजें हो गई है ना तुम्हारे पास, रोज नई चीज चलती है, रोज नई चीज चलती है, कभी पुराना तो रिवाइज नहीं करवाना मैं। तो ये सब चीजें अब आपको थोड़ा दिमाग को लगाना पड़ेगा। रब कर दूं? ओके सर। ठीक है। लेवल 46 हमारा टाइम भी होने वाला है क्या? क्या बात है, तो बड़ी जल्दी टाइम निकला हमारा। ओके, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्लास कवर करते हैं, फिर क्लास तुम्हारी। एक ए बी सी सीक्वेंस है, मतलब पॉजिटिव सीक्वेंस है। पहले देख लो, एक चीज हो गई, वाई तो सोर्स दे रखा है और डेल्टा आपका लोड दे रखा है। वाई सोर्स दे रखा है, तो वाई सोर्स में वी ए एन की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 100 ∠10। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, देखना क्वेश्चन को कैसे लिख दिया मैंने, मेरे नोट्स में भी ऐसे लिखा है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, उसमें से मैंने सॉर्टिंग कर दी चीजों में कि ऐसे ये हो गया, ये ऐसे ये हो गया। तो उसके बाद लोड दे रखा है, तो लोड का इंपिडेंस दे रखा है, मतलब जेड डेल्टा दे रखा है मेरे को 8 + j4 ओम। कैलकुलेट द फेज एंड लाइन करंट। फेज एंड लाइन करंट निकालने, मुझे निकाल देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। फेज और लाइन करंट निकालने तो मेरा मेथड बहुत सारे हैं, कोई सा मेथड मैं यूज कर सकता हूँ। तो एक आपके पास सिंपल सा मेथड आपके पास, जो अगर मैं देखता हूं तो मेरे को Z ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो मैं यहां से IAB निकाल सकता हूं ना? याद होगा तो IAB, किसी को IAB अगर याद है तो मैं IAB निकाल सकता हूं। IAB क्या होता था मेरे पास? VAN माइनस VBN। AB, VAB डिवाइड बाय ZZ। ठीक है, देखो डायग्राम में एक बार वापस बना देता हूँ, कोई बड़ी चीज नहीं है बनाने के लिए मेरे पास। ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ये था मेरे पास ZL, ये था मेरे पास A पॉइंट, ये था मेरे पास B पॉइंट। ठीक है, तो ये था मेरे पास IA और इसमें से करंट फ्लो हो रहा था IAB। तो मैं IAB निकाल लूं, IAB क्या है मेरा? फेज करंट। फेज करंट हो गया VAB अपॉन ये। अब मेरे को VAB नहीं पता मुझे, ठीक है, मेरे पास VAB नहीं पता है, तो VAB नहीं पता है, तो VAB के लिए मैं इधर लिंक करूं ना, ये VN। क्या VAB और VN में कोई रिलेशन होती है? 120 डिग्री एंगल का डिफरेंस होता है उनमें। अच्छा, ऐसा होता है क्या? VA और VAN और VBN में। ये VAB क्या है? VAB क्या है तो बता सकता है? सॉरी, ये VAB, ये VAB क्या है? लाइन वोल्टेज।
और VAN क्या है आपके पास? फेज वोल्टेज। तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो समझ में आएगा शायद। इसके बीच में क्या रिलेशन हो रही थी मैंने आपको बताया था, √3 डॉट एंगल 30, या अगर आपको और समझ में नहीं आ रहा है तो ये चीज सिखाई थी मैंने अभी, ये फॉर्मूला तो याद आ गया होगा। Yes, sir. आ गया ना याद? अगर अब ये याद आ गया तो सब लिख सकते हैं ना, पूरी पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं इसमें। तो वी है V इक्वल्स टू √3, मैग्नीट्यूड नहीं है, पूरी पूरी वैल्यू आएगी वो 100 एंगल 30 डॉट 130। तो VAB इक्वल्स टू क्या हो गया मेरे पास, लगभग कुछ आ रहा है 173.2 एंगल 40 डिग्री। और इस वैल्यू को मैं यहाँ रख सकता हूँ 173.2 एंगल 40 degree divide by this 8 plus J4, so I can get an expression of IAB equals to मेरे पास क्या आएगा 19.36 एंगल 13.43, ये मेरे पास आ गया। अब अगर किसी के पास ये एक फेज करंट आ गया तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास IBC निकालने का तरीका बताया था और ICA निकालने का भी तरीका बताया था मैंने, इन दो फेज करंट का। इसमें कुछ नहीं करना था, IAB के साथ में माइनस का 120 और IAB के साथ में प्लस का 120 करना था। ये वैल्यू को यहाँ रखो, इसी वैल्यू को यहाँ रखो। क्लियर है या नहीं है? आई होप सो, ये तो क्लियर हो गया होगा। ये कौन सा करंट निकाली हमने? ये कौन सी Yes, करंट निकाली है? correct. Yes. अभी तक तो फेज करंट निकाली है भैया, अभी तक तो लाइन करंट भी बात है। तो लाइन करंट भी आपने बताया था अभी अभी पीछे वाली, इसलिए बोलता हूँ कॉपी के लेके खोल के बैठे रहोगे ना तब जाके समझ में आएगा, नोट डाउन करते चलोगे तो मैंने क्या लिखा था क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा। अब मैंने बताया आपको आइए तो लाइन करंट आप कैसे निकालें, ये तीनों लाइन करंट कैसे निकालें। अरे अभी अभी तो सिखाया था, देखो अभी अभी सिखाया था तुम्हारे को, IAB डॉट एंगल 30 √3 IAB -1 सॉरी 90 IAB। सर IAB क्यों लिखा आपने? ये IB से लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड मेरा सबका सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड तो मेरा सबका सेम रहेगा, तो मुझे कोई चेंजेस नहीं फर्क पड़ेगा। क्या कर सकते हैं सब लोग सोल्व? कोई दिक्कत है? यस सर। या या अगर मान लो किसी ने यहाँ पे IA निकाल लिया तो इन दो चीजों को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, IB इक्वल्स टू IA एंगल 120, IC इक्वल्स टू IA को लेके प्लस का 120, ऐसे भी निकाल सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा, बिना प्रैक्टिस कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले बता रहा हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी आगे तक के लिए, फाइनल ईयर तक के लिए, 4th ईयर तक। और 4th ईयर के बाद तो गेट कर लो या कंपटीशन के एग्जाम दे लो या कुछ भी कर लो, यही फॉर्मूला चलता है। और इससे बेस्ट तो यार अब मैं क्या बताऊं तुम्हारे को, ऑनलाइन टीचिंग मोड में तो इससे ज्यादा तो कैसे समझा सकते हैं तुम्हारे को, मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं इससे अच्छा और समझाने में। कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। ऑफलाइन क्लास होती है ना तो अभी डाउट पूछता रहता है, लेकिन ऑनलाइन क्लास है तो डाउट वाले नहीं आना, ठीक है जो भी है।